तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के साइंस में तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण आज का हम लोगों का यह टॉपिक है, तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। आप लोग जानते हैं, तत्वों से परिचित होंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम तत्वों की बात करें, नंबर ऑफ तत्व जो हैं वो 118 हैं। अब तक 118 तत्वों की क्या है, खोज हो चुकी है। लेकिन जो वर्गीकरण का जो प्रयास, सबसे सफल प्रयास जो किए थे वो तो मेंडेलीव थे, जिसको हम लोग मेंडेलीव की सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो विभिन्न गुणों का, विभिन्न तत्वों के गुणों का मेंडेलीव ने अध्ययन किया और यह पाया कि तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्तीय फलन होते हैं। यानी विभिन्न तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्तीय फलन। बात उठता है कि आवर्तीय क्या है, तो हम लोग समझेंगे कि आवर्तीय क्या है। नहीं, आवर्ती क्या चीज़ है। जैसे आप लोग गति जानते हैं कि सरल गति है, ठीक है, ऋजुरेखी जो गति होती है, वृत्तीय गति है, दोलन गति है। तो कोई एक आप पेंडुलम ले लीजिए, कोई मास ले लीजिए, उसमें एक धागे से बांध करके क्या करिए, लटका दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि कोई पेंडुलम मैंने ले लिया इस तरह का। अब यह पेंडुलम है, इसमें हल्का सा यह गति, इसमें हम थोड़ा सा बल लगा दें तो यह पेंडुलम जो है इस तरह से ऐसे गति करेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे। यानी यह अपने गति को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा। और इस पेंडुलम की गति को हम लोग कहते हैं सरल आवर्त गति। आवर्त का मतलब है कि वह अपनी गति को बार बार क्या करेगा, मेंटेन करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो सेम यही आवर्त जो शब्द है, उसी से आवर्त शब्द से ही क्या बना है, आवर्तीय बना है। यानी सरल आवर्त गति को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन। सिंपल पीरियोडिक मोशन, सिंपल पीरियोडिक मोशन, सेम पीरियोडिक शब्द है। यानी तत्वों को अगर हम क्या करें, मेंडेलीव ने पहले यह बताया था कि जो तत्वों के गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्तीय फलन होते हैं। यानी तत्वों को, इसी के आधार पर मेंडेलीव का जो मूल आवर्त नियम है, क्या है, मूल आवर्त नियम दिया। मूल आवर्त नियम क्या है कि अगर तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखें, परमाणु भारों के क्रम में रखें, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे एक निश्चित समय के अंतराल के बाद यह अपनी गति को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था,
वैसे भी तत्व क्या करेंगे, अपने गुणों को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे या दोहराएंगे। कैसे, इस तरह से समझिए आप लोग कि जैसे हमने कोई तत्व लिखा, जैसे अगर हम बात करते हैं, भी आवर्त सारणी को आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई दूसरे आवर्त का तत्व है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। हम इधर से इधर जा रहे हैं, तत्वों के गुण क्या हैं, बदल रहे हैं। यानी ये कुल 8 तत्व हैं, 2 2 4 2 6 2 8 तत्व। 8 तत्वों के बाद पुनः जो 9वां तत्व होगा उसके गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति। यानी लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर हमने कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर हम इधर से आए, तत्वों के गुण इधर से क्या किए गए, बदलते गए। फिर जो गुण लिथियम का होगा वही गुण सोडियम का, जो गुण बेरिलियम का होगा वही गुण मैग्नीशियम का। इसके नीचे फिर आ जाएं हम पोटेशियम और कैल्शियम, यानी जो गुण सोडियम का होगा वही गुण पोटेशियम का, जो गुण मैग्नीशियम का होगा वही गुण आपके कैल्शियम का भी होगा। तो यही चीज़ है मूल आवर्त नियम। तो इसी को, यानी तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार था, वर्गीकरण का क्या था आधार, मेंडलीफ ने क्या माना, वो माना परमाणु भार। वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, परमाणु भार। वर्गीकरण का आधार जो था वो परमाणु भार था। तो तत्वों की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या थी, मेंडलीफ ने बताया कि वो क्या है, परमाणु भार है। तो इसके आधार पर मेंडलीफ ने एक सारणी बनाई जिसे हम लोग मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। यानी मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। कुछ अब इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं, करेंगे। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार माना वो परमाणु भार माना, क्योंकि उसको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल पर उनके गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी मिलते जुलते गुणों वाले तत्व क्या करते हैं, आते रहते हैं। जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना रहे थे तो उनके समय तत्वों की बहुत कम खोज थी, लगभग 40 से भी कम तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय लगभग 40 से भी कम तत्व ज्ञात थे। तो उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में, बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा। तो इसके लिए जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी, उन्होंने तत्वों को इस प्रकार के 10 क्षैतिज कालम थे। 10 क्षैतिज कालम यहाँ पे दर्शा रहे हैं हम। 10 क्षैतिज कालमों में क्या किया, बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हैं। इन क्षैतिज कालमों को
हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। श्रेणी, श्रेणियों की जो संख्या है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में वो कितनी है, 10। यानी श्रेणी नंबर यह आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। इस तरह से आएंगे, 10 होंगे। यानी श्रेणियों की जो संख्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो कितनी है, 10। अब इन 10 श्रेणियों को उन्होंने 7 कालमों में बांट दिया, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। इसकी संख्या जो कितनी है, 7 है। वो जो 7 संख्या है यानी 1, ठीक है, यानी 2 श्रेणी मिला करके नहीं, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको भी 1, इसको भी 1, यानी तत्वों की सम विषम श्रेणियां हैं। तो अगर यह आपकी है 7 है, यह 6 है, यह 5 है, ठीक है। अब यह 4, अब यह क्या है आपकी 4 है, यह क्या है 3 है, यह क्या है 2 है, यह क्या है 1 है। यानी जो 10 श्रेणियां हैं इनको पुनः 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कालमों में, प्लेन के पैरेलल 7 क्षैतिज कालमों में क्या किए, बांट दिए, ठीक है। तो यानी 1, यानी प्रथम श्रेणी, यानी यूँ कह लीजिए कि जो आपके वर्ग आवर्त जो हैं 5, 6, 7 में 2-2 श्रेणियां हैं। 5 में भी श्रेणी हैं 2 श्रेणी, 6 में भी श्रेणी हैं और 7 में भी 2 श्रेणी हैं, ठीक है। तो इस तरह से 7 आपके आवर्त बन गए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवर्त में कोई श्रेणी नहीं है। अब इन 7 आवर्तों को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया। मेंडलीव के समय में 7 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। इस तरह से ग्रुप कहते हैं उनको। इतने ग्रुपों में हम लोग क्या किए, बांट दी। तो मेंडलीव जब सारणी बना रहे थे तो हमने बताया कि जैसे कि 40 से भी कम तत्व क्या थे, ज्ञात थे। इसलिए सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थान क्या करने पड़े, छोड़ने पड़े। सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ने पड़े। तो इससे, और जो रिक्त स्थान थे, जो रिक्त तत्व थे, मेंडलीव ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसे हमने कहा कि यह तत्व लिथियम है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, यह तत्व पोटेशियम है। तो मेंडलीव ने बताया कि यहाँ पे जो तत्व आपका मिलेगा उस तत्व के जो गुण होंगे वह लिथियम और पोटेशियम से क्या होंगे, मिलते जुलते हों। तो मेंडलीव ने जो तत्व, जहाँ पर आवर्त सारणी में जो तत्व गैप थे, उन तत्वों के गुणों की क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। और उनकी खोज हो जाने पर उन तत्वों के जो गुण हैं वो क्या किए गए, मिलते जुलते, उनके भविष्यवाणी के अनुरूप क्या हैं, मिलते जुलते पाए गए। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है
इसका एक उद्देश्य ये भी है कि यह नए तत्वों के खोज के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी नए तत्वों के खोज के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इस तरह से यह रहा एक मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की रूपरेखा। मेंडलीव के समय मैंने बताया कि तत्वों की भी संख्या कम थी, परमाणुओं के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बाद में बहुत ज़्यादा जब जानकारी हुई, ठीक है, समस्थानिक की खोज हो गई, समस्थानिक की खोज हो गई, समभारिक की खोज हो गई, नाभिक की खोज हो गई, ठीक है। इस तमाम तरह की जब आधुनिक खोजें हो गई तो जैसे पाया गया कि एक ही समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के हम जानते हैं कि 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। साधारण हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के आपकी क्या हैं, 3 समस्थानिक। यानी एक तत्व का जो परमाणु भार हो गया वह कितने हो गए, 3 हो गए। तो एक तत्व के 3 रासायनिक गुण नहीं हो सकते। तो आवर्त सारणी में अगर इनके परमाणु भार 3 तरह के हो गए तो इनको जगह भी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। लेकिन इसमें जो कॉमन है कि सबका जो परमाणु क्या है, क्रमांक है, वह कितना है, 1-1 है। इसी तरह से और भी तत्वों में पाया गया। तो मेंडलीव के एक शिष्य उस समय थे जिनका नाम था मोजले। क्या नाम था, मोजले। तो मोजले ने बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है, तत्वों का जो मूल लक्षण है, अब परमाणु भार नहीं है बल्कि क्या है, परमाणु क्रमांक है। यानी जो तत्वों का मूल लक्षण है वो क्या है, परमाणु परमाणु क्रमांक है। इसके आधार पर मोजले ने, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यानी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखने पर, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। या तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद मिलते जुलते गुणों वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यानी मिलते जुलते गुणों वाले तत्व एक निश्चित समय अंतराल पर क्या करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस सारणी को दिया था मोजले ने। मोजले मेंडलीव के शिष्य थे। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वह मोजले का नियम है। तो इसलिए जो नई सारणी बनी वो सारणी मोजले की है, लेकिन मोजले ने अपना नाम नहीं दिया। नाम क्या दिया, मेंडलीव की। और उस सारणी का नाम क्या था, मेंडलीव की, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। यह सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। इस सारणी को जो देने वाले हैं वो मोजले हैं, ठीक है।
तो यानी पूरी सारणी की जो रूपरेखा थी वह बदल गई। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी वो तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित थी। मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है वह तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। तो जैसे हमने बताया कि मेंडलीव के समय 40 से भी कम तत्व ज्ञात थे। जगह जगह सारणी में रिक्त स्थान छोड़ने पड़े। बाद में उन तत्वों की खोज हुई जिसके गुण थे मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुरूप पाए गए। तो इसके आधार पर तो जब एक चीज़ और जान लीजिए कि जब मेंडलीव आवर्त सारणी बना रहे थे तो उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें आपकी जो हैं वो हैं, आज की जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, रेडान है, जिनान है, जो भी हैं, ये गैसें की खोज उस समय नहीं हुई थी। और उसके लिए न तो मेंडलीव आवर्त सारणी में कोई जगह भी नहीं छोड़े थे, कोई नया वर्ग भी नहीं छोड़े थे, और न ही ऐसी कोई भविष्यवाणी किए थे कि हमारे सौरमंडल में या वातावरण में ऐसा भी कोई तत्व होगा या पाया जाएगा। लेकिन बाद में, ठीक है, सर विलियम, ठीक है, रायले और रैमजे दो वैज्ञानिक थे, दो भाई थे, रायले और रैमजे। इन दोनों के अथक प्रयास से अक्रिय गैसों की क्या हो गई, खोज हुई, जिसका श्रेय पूर्ण रूप से रायले और रैमजे को ही जाता है। तब इन तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान देने में क्या आने लगी, दिक्कत आने लगी। इसलिए मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में एक अतिरिक्त वर्ग जोड़ा गया। इस अतिरिक्त वर्ग को हम लोग शून्य वर्ग या जीरो वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो तत्व हैं रहेंगे आपके हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है, ये सारे तत्व आप में आए। तो इस तरह से मेंडलीव की यह क्या रही, आप लोगों की संशोधित आवर्त सारणी जो तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। और नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे इस सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगला हमारा लेक्चर रहेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं या तत्वों के आवर्तीय गुण जो हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या हो गई, ठीक है, संयोजकता हो गया, कैसे संयोजकता बढ़ती है, कैसे संयोजकता घटती है। अगला टर्न हम लोगों को इसी पे फोकस रहेगा।